नमस्ते प्यारे बच्चों। और आपका जैसे ये टेस्ट सीरीज का जो क्रम चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए हमारी अगली टेस्ट सीरीज है क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, काल। इनकी आपकी आज टेस्ट होंगे, तो आप उनको अच्छे से करने हैं। और कल जो टेस्ट सीरीज ली थी आपकी, उसके क्वेश्चन जो आंसर हैं वो मैं आज इसके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से मिलान कर लेना। आया नहीं है और फिर थोड़ा जल्दी भी है, तो इसलिए मैंने कर लेते हैं ऐसे ही। तो शॉर्ट टेस्ट क्रिया विशेषण, लिंग, वचन और काल। पहला क्वेश्चन है, बोलियों के नाम किस लिंग में आते हैं? जो बोली है हमारी वो किस लिंग में आती हैं? लिंग तो आप जान ही गए, हिंदी के लिंगों की बात चल रही है। तो बोलियों के नाम किस लिंग में आते हैं? ध्यान से समझ के करना। आपको क्या समझाया था, बिल्कुल शांति से, कि लिंग वाला टॉपिक आपको कराया था, वो जब कैसे कराया था, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो बोलियों के नाम किस लिंग में आते हैं? अगला क्वेश्चन है, महीनों के नाम किस लिंग में आते हैं? जो महीने होते हैं हमारे, ये वाले नहीं, जनवरी फरवरी, ये होंगे चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, वो वाले, तो वो किस लिंग में आते हैं? इस तरह से इनको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री का बहुवचन रूप बनाइए। अब आप नियम को ध्यान में रखना है कि जब हम बहुवचन बनाना सीखे थे तो किस तरह से सीखे थे। तो स्त्री शब्द है, इसका बहुवचन रूप आप बनाएंगे, क्या बनेगा? चौथा क्वेश्चन है, जनता शब्द किस वचन का रूप है? कौन सा वचन है इस जनता शब्द में? अब वचन तो पता ही है, हिंदी के वचन पढ़ रहे हैं, तो कौन सा वचन है इसमें? आप ध्यान से उत्तर देने की कोशिश करना, जल्दबाजी मत करना। और ये बहुत ही अच्छे सवाल हैं, बहुत ही अच्छे सवाल। देखो, कल अभी बीएसटीसी का पेपर हुआ है, काफी कुछ कराया है उनके लिए, और अच्छा रिजल्ट दिया है बच्चों ने। जो कुछ कराया है उसमें से आया है उनके लिए, ऐसी नहीं। तो अभी देखो, संधि कराई थी आपको, तो एक उदाहरण दिया था रामायण का, वो आया है। और अब जो जिनको पता है वो तो कर दिया, जो नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, उनका तो क्या। तो पढ़ाई करते रहिए मेरे साथ साथ। ऐसे ही उदाहरण आपके सामने पेश किए जा रहे हैं जो आपके काम आएंगे, जिन पर फोकस किया जाता है कि ऐसा इन शब्दों में क्या है कि ये हमसे कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, तो क्यों हो जाती है, उनको नोट करना है। और फिर भी आपके समझ में नहीं आए तो मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें देख लेना, सारी वीडियो मिलेंगे आपके लिए। तो जो भी आपको समझना है वहां से समझ सकते हैं। वचन, लिंग, काल, कारक का टॉपिक रह रहा है, करा देंगे उसको। जनता शब्द किस वचन का रूप है? अगला क्वेश्चन है, आप भी पढ़िए वाक्य में कौन सा काल है? काल है, काल आपके हिंदी में 3 हैं, लेकिन उनके भी प्रकार हैं। जब आप अच्छी वाली तैयारी कर रहे हैं तो आपको इनका उत्तर देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप भी पढ़िए। अब कौन से काल की बात हो रही है ये आप निकाल सकते हैं कि पढ़िए, समझ गए ना? कुसुम घर गई वाक्य में कौन सा काल है? घर गई, समझ में आ रहा ना? कहने से समझना। क्या पहचान बताई थी आपके लिए, आपने मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में भी नोट किया होगा, तो वहां से आप निकालने की कोशिश करना कि क्या बताया था। कुसुम घर गई वाक्य में कौन सा काल है? अगला है, हाथी धीरे चलता है वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? विशेषण, क्रिया विशेषण पूछा है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण है। तो वाक्य में, इस वाले वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है आप बताएंगे इसको? हाथी धीरे चलता है, इससे पहचानना और फिर ध्यान में आ जाएगा क्रिया विशेषण कौन सा वाला है। हम उदयपुर घूमने जाते किंतु रास्ते में बारिश आ गई वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? अब ध्यान देना, जो अब मैं अगर यही हिंट दे दूंगी तो आप तुरंत आंसर निकाल देंगे। तो ये पहचान इसमें क्या आई है? ये वाली पहचान आई है। अब आप क्रिया विशेषण के उन प्रकारों पर जाना कि कितने प्रकार है क्रिया विशेषण के, और उनमें से कौन सा क्रिया विशेषण निकल के आ रहा है इसमें। तो ये आपका आज का टेस्ट है, और फिर हम कल से, हमारे सारे ही टेस्ट सीरीज हो गई हैं,
और शब्द विचार वाला है जो बीच बीच में से ले लिया था। अगर आपकी इच्छा हो, आप चाहें तो उसमें से टेस्ट बना सकती हूँ। आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछना कि मतलब बना है या नहीं। बाकी आप व्यंजन संधि आगे बढ़ा देंगे फिर कल से। तो ये चीज निकालना आप, हम उदयपुर घूमने जाते किंतु, ध्यान देना है शब्द पर, किंतु रास्ते में बारिश आ गई, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो इस वाले शब्द से निकालना और ये हो जाएगा आपका फिर क्रिया विशेषण। तो अब आपका ये टेस्ट सीरीज हो गई है। तो अब आप बता देना मेरे को ऐसे कि शब्द विचार वाले की भी टेस्ट लेने कि नहीं लेने, और आगे फिर कल से हम व्यंजन संधि करेंगे। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि फिर उसके बाद में, और जो आते जाएंगे करते जाएंगे। लेकिन व्यंजन संधि थोड़ी शांति से समझनी है, उसमें नियम ज्यादा आते हैं। लगेंगे ऐसे ये आ रहा है, इसके बाद में भी आ रहा है, फिर भी चेंज हो रहा है। तो एक एक नियम को ध्यान से, जैसे हमारे संधियों में, इन वाली संधियों में भी नियम आए थे। दीर्घ संधि में 12, गुण संधि में, वृद्धि संधि में, इनमें भी एक एक करके से मैंने जो नंबर डाले थे वो नियम के हो गए। इसी तरह से आपके व्यंजन संधि में आएंगे तो उनको ध्यान में रखना है। व्यंजन संधि कहते हैं कठिन है, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आप अच्छे से समझना और क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से देना। बाकी आप जो भी पढ़ रहे हैं इन वीडियोस को, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। एक दो शब्दों की इधर उधर हो जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे अगर आपका 100% का पेपर है और उसमें 90 के अबव आप कर रहे हैं, 90 या 95, तो आपको कोई कीमत पर कोई भी रोकने वाला नहीं है। चाहे आप अभी अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे आप अपनी कंपटीशन की तैयारी के लिए आएंगे, चाहे उस कंपटीशन में उतरेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। इतने अच्छे से आप रिजल्ट दे रहे हैं। और ये जो पेपर, ये जो सवाल बन रहे हैं ना, ये ऐसे ही सवाल बन रहे हैं, ऐसे ही सवाल कंपटीशन के पेपर में आते हैं। जब आप नौकरी का पेपर देंगे ना, तो इसी तरह के सवाल आते हैं। तो ध्यान से इनको करना, और मेरा प्रयास आपके साथ है। आप मेहनत करते रहिए और मेरे साथ करते रहिए। धन्यवाद।